सूर्य का कर्क संक्रांति होने वाला है 16 जुलाई 2026 को। 17 अगस्त 2026 तक सूर्यदेव लगातार कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का कर्क राशि और मकर राशि में गोचर जब होता है तो इसे विशेष समय माना जाता है। कर्क राशि में सूर्यदेव के गोचर होने से सूर्यदेव दक्षिणायने हो जाते हैं, यानी कि उत्तरायण सूर्य दक्षिणायन में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि इसको सीधी भाषा में समझेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दिन जो है छोटे होने लगता है और रात्रि बड़ी हो जाती है। दिनमान और रात्रिमान में संतुलन में बदलाव होता है और इसी बदलाव के कारण भी हमारे जीवन में कई बार कुछ बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। सूर्यदेव का ये संक्रांति, कर्क संक्रांति जो है, ये आपके जीवन पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा उसको विस्तृत विश्लेषण करेंगे सभी 12 राशियों का इस खास कार्यक्रम में। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखना है, अपने राशि के बारे में आपको विशेष इसको समझना है। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। सूर्य का ये संक्रांति आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव कर सकता है। सूर्य का हमारे जीवन में संबंध होता है हमारे आत्मबल के अंदर, पिता पुत्र के संबंध रिश्तों पर, पैतृक विरासत पर और आपके मनोबल पर, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं कई बार ये परिवर्तन आपके उस कार्य से आपको विचलित करता है। आपका मनोबल कमजोर होता है, आपके आसपास सकारात्मक के बजाय नकारात्मक लोग हावी हो। तो सूर्य का ये गोचर आपके राशि पर क्या प्रभाव रखता है उसको ध्यानपूर्वक आप समझें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव पंचमेश होकर के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संतुलन बनेगा। कर्क राशि में जब सूर्यदेव का गोचर होगा 16 जुलाई को, तो निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में फाइनेंशियली विस्तार होगा, थोड़े से सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ विशेष कॉन्फिडेंस, आत्मबल का विस्तार होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए करियर में सफलता मिलेगी, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और आपके कारोबार व्यापार का भी एक शानदार ग्रोथ होने का ये समय रहेगा। पारिवारिक संतुलन बेहतर बनेगी और करियर कार्य क्षेत्र में आपका काम करने में विशेष मन लगेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में सूर्य मंगल शनि का गोचर होता है, तो यह समय अपने आप में व्यक्ति के जीवन में पराक्रम के विस्तार का समय होता है। और सूर्यदेव चतुर्थेश होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तो चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि चौथे घर के स्वामी होने के नाते ये जब तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके पूर्वजों का, पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में अपने पराक्रम, करियर, कार्य क्षेत्र का विस्तार देखेंगे तथा आप अपने नए सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। देश विदेश तक आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपने संतान यानी पिता पुत्र के संबंध रिश्तों को भी मजबूत होता हुआ ऐसे समय में देखेंगे। 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के मध्य का ये समय रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तृतीयेश होकर के सूर्य द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव में सूर्यदेव आपके थोड़े से पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आंखों से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है, आई साइड का आपको विशेष केयर करनी चाहिए और अपने बातचीत के संतुलन को आपको बेहतर बनाने का प्रयास करनी चाहिए। ये संतुलन आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। बस आपको अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण जरूर रखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर होने से आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके मनोबल बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बड़े चीजों की आप ख्वाब देखेंगे, लेकिन उन चीजों को पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इस समय में कुछ आपकी फैसिलिटीज, घर के अंदर सुख सुविधाओं का, गाड़ी, घर और यानी कि भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों का इंक्रीमेंट भी होता हुआ देखेंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, सरकार के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर बनेंगे
और आपका मनोबल, आत्मबल का निरंतर विस्तार होता हुआ चला जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने से आंखों की विशेष केयर आपको करनी चाहिए तथा ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से व्यक्ति को बचनी चाहिए। किसी भी तरह के कोई विवाद के अंदर उलझन को बढ़ाने के बजाय उस उलझन से आपको अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए। यदि कोई आपको गलत भी कह रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको उस मैटर से अपने आप को अलग करने के बारे में थोड़ा सा विशेष प्रयास करना, यह आपका एक तरह से परम कर्तव्य जिम्मेदारी रहेगा। अन्यथा बेवजह आपके मानसिक तनाव, उलझन बढ़ेंगे। जहां पर 10 रुपए में कोई काम हो सकता था, वहां पर आपका 20 रुपए खर्च होगा, यानी कि अति व्यय आपके लिए परेशानी कारण बन सकता है। और आपके विचार, आपके सोच, आपकी रहन सहन के अपेक्षा में आपको थोड़े से समझौता करनी पड़ेगी, यानी कि जैसा आप नहीं चाहते हैं वैसा भी होता हुआ आपको देखना पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर बेहद लाभदायक रहेगा, यानी कि सरकार से धन का लाभ हो सकता है। पिता और पैतृक विरासत का आपको विशेष अचानक लाभ मिल सकता है। कारोबार व्यापार में आपको विशेष तरह की उपलब्धियों को जोड़ने के लिए मेहनत करने की आपको आपके मन में ऊर्जा, शक्ति की प्राप्ति होगी तथा आप अपने अथक प्रयास से जो भी इस समय अवधि में निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। पारिवारिक और व्यापारिक संतुलन लगातार उसका ग्राफ जो है आप देखेंगे बढ़ता चला जा रहा है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य दिग्बली होंगे, दशम भाव में गोचर करेंगे और ये समय अपने आप में बेहद खास रहता है। ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपके करियर, कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट, बॉस के साथ आपके संबंध, रिश्ते अच्छे होते चले जा रहे हैं। और तुला राशि वाले जातक हैं, आप महिला हैं, तो आपके पति के साथ में पति के ग्रोथ के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा और आपके स्वयं के करियर में भी ये समय आपको शानदार विकास करेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव दशमेश होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव दरअसल धर्म और भाग्य माना जाता है, यानी कि आपकी धार्मिक एक्टिविटी का विस्तार होगा, पैतृक विरासत का विस्तार होगा और पिता के सेहत स्वास्थ्य में अचानक सुधार होता हुआ देखेंगे। आपका करियर, कार्यक्षेत्र का भी संपूर्ण विकास होने का यह समय रहेगा। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि आपको सरकार, उच्च स्तरीय वर्ग और बॉस के साथ में अच्छे समन्वय, तालमेल बनता हुआ आपको दिखेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपके भाग्य के स्वामी हैं। अष्टम भाव में जब वो गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने पिता पुत्र के संतान, मतलब माता पिता, आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाने का आपको लगातार प्रयास करना होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपने जॉब को जिम्मेदारी पूर्वक करनी होगी और किसी भी तरह की लेन देन के गलत तरीकों से अपने आप को दूर रखना होगा। सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये समय अचानक कुछ ऐसे संबंध, रिश्ते जो उच्च स्तरीय वर्ग लोगों के साथ में आपके जो रिलेशन है उनमें कमी आ सकती है तथा जितनी भाग्य की परसेंटेज आपको मिलती है, जितना आप अपेक्षा रखते हैं, उससे भाग्य का परसेंटेज कमजोर हो सकता है और उससे अपने आप को आपको एक तरह से समझौता करनी पड़ेगी। धनु राशि के जातकों को ऐसे समय में सूर्यदेव की विशेष उपासना भी करनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव के गोचर करने से मकर राशि पर सूर्यदेव की उच्च प्रभावशाली दृष्टि पड़ेगी, जो आपके आत्मबल को विस्तार करेगा, मनोबल को बढ़ने में आपको ताकत देगा और लगातार आप जब प्रयास करेंगे तो ये प्रयास आपके जीवन में एक सुखद और ताकतवर एनवायरनमेंट से आपको जोड़ेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तमेश छठे भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से आप देखेंगे कि अचानक व्यापारिक शानदार डिसीजन, व्यापार में सरकार के द्वारा जो रुकावट थी वो रुकावट अचानक धीरे 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 गायब होने लगी और आपको विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। लव लाइफ या पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें भी आपको सुखद और संतुष्टिप्रद वातावरण यहां पर मिलेगा, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कहीं ना कहीं एक बड़े
संकल्प को पूर्ण करने वाला समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव चतुर्थ भाव में पंचम भाव में गोचर करेंगे, षष्ठेश होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए कौन मित्र है और कौन शत्रु है। यदि आप एक सही निर्णय नहीं करेंगे तो कई बार आप ऐसे समय में शत्रु को मित्र बना करके अपने घर के अंदर लाते हैं और वो आपका नुकसान कर देता है। तो इस तरह की एक्टिविटी से अपने आप को बचाने का प्रयास करना है, सही निर्णय करना है। और ऐसे समय में मीन राशि वाले जातकों को कोई भी लेन देन करने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कर्ज लेने से ऐसे समय में यदि आप बचेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वर्ड डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। सूर्यदेव कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक अब दक्षिणायन रहेंगे और सूर्यदेव निर्बल जब होते हैं तो ऐसे समय में सूर्यदेव की आराधना करना बेहद अनिवार्य हो जाता है। उसके लिए या तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इस तरह के जब रोजाना आप नैतिक दिनचर्या में, अपने दैनिक दिनचर्या में जब आप इस विधि को जोड़ देते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपका लगातार आत्मबल विस्तार होता चला जाता है, संतान आपके तरक्की करते हैं और आपके जो दूरदृष्टि या दूरगामी जो प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्टों में आपको निरंतर सफलता मिलती चली जाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को सूर्यदेव की विशेष आराधना स्तुति निरंतर करते रहना चाहिए। सूर्यदेव को इस संसार का, चराचर जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में प्राण है उसी तरह से इस संसार की आत्मा सूर्यदेव है। इसीलिए सूर्यदेव की आराधना स्तुति से हमारा आत्मबल विस्तार होता है और हमारे चेहरे में एक तेज बढ़ती चली जाती है। सूर्यदेव को परम पिता माना जाता है, यानी कि सूर्यदेव की प्रसन्नता आपके जीवन में आपके पारिवारिक ग्रोथ के लिए बेहद लाभदायक साबित हो। इस खास कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा, कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री सूर्यदेव लिखें कमेंट में, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।